हेलो बच्चों, मैं सुनील अग्रहरी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स का अड्डा। अब तक इस अड्डे पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ 12 का सिलेबस वही पढ़ा रहे थे, आप लोग पढ़ रहे थे। फिर कुछ बच्चों का कमेंट्स आया कि सर 11 की भी क्लास चलाई है, तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है 12 के साथ 11 को भी ऐड कर लेते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 11 की फिजिक्स, जिसका पहला चैप्टर है मात्रक एवं मापन। हेडिंग डाल लीजिए। हाँ, हेडिंग डालने के लिए कापी किताब निकाल लीजिए, सॉरी कापी निकालिए, पेन निकालिए, ठीक है। और आसपास की जितनी कंसंट्रेशन है उसको भंग करने के लिए ईयरफोन कान में डालिए। अरे वाह, डाल भी लिया, बड़े तेज दिख रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम आप डालिए मात्रक एवं मापन, जिसमें आप पहले हेडिंग डालिएगा भौतिक राशियाँ। तो अब भौतिक राशियाँ, पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं कि वे राशियाँ या ऐसी राशियाँ जिनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, समय, ताप आदि। यानी भौतिक राशियाँ क्या होती हैं कि वे राशियाँ जिनका कि हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकें। ऐसा कहें कि हमको पूरे प्रकृति में या पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं दिखती हैं, जितनी भी घटनाएं दिखती हैं, सबका हम मापन कर सकते हैं। तो उन सभी वस्तुओं को, उन सभी घटनाओं को हम भौतिक मात्रा या भौतिक राशियों के रूप से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो कोई वस्तु हम देख रहे हैं, किसी पर्पज व्यक्ति को हम देख रहे हैं और फिर ये उसका पता लगाएं कि गोरा है, काला है, उसका आकार कैसा, उसकी आकृति कैसी है। ये सब जो हम अनुमान लगा रहे हैं ये भी एक तरह का मापन ही है, मगर एक्चुअल मापन तो है नहीं। तो एक्चुअल मापन अभी उसको डिफाइन करेंगे। एक्चुअल मापन वही है जिससे कि हम किसी भौतिक राशि को डिफाइन कर सकें। तो किसी भौतिक राशि को डिफाइन करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? देखिए, पहली चीज़ है मानक मात्रा। मानक मात्रा, ठीक है। और फिर दूसरी चीज़ है उसका आंकिक मान। आंकिक मान, ठीक है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनका यूज करके हम किसी भौतिक राशि को माप सकते हैं, नाप सकते हैं, ठीक है। अब ये दो चीज़ें हैं क्या? जैसे हम पहले की चर्चा कर लें। पहला, मानक मात्रा। किसी भौतिक राशि के परिमाण का मापन मानक मात्रा कहलाता है। यानी किसी भी भौतिक राशि का जो परिमाण है उसको माप देना ही उसका मानक मात्रा कहलाता है, ठीक है। अब इस मानक मात्रा के भी क्वालिटीज़ हैं। जैसे क्या होना चाहिए? पहली क्वालिटी उसकी है पहली क्वालिटी है कि मानक मात्रा का मान
ऐसा करते हैं, इसका मान निश्चित होना चाहिए। नंबर 2, यह सरलता से प्राप्त होना चाहिए। यह अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर सिद्ध होना चाहिए। और सबसे बड़ी खासियत है नंबर 2, यह बाह्य कारकों जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, मौसम हो गया, से अप्रभावित होना चाहिए, ठीक इतनी क्वालिटीज होनी चाहिए किसी भी मानक मात्रक में। मानक मात्रक क्या है? किसी भी भौतिक राशि का परिमाण है। और इसका मान निश्चित होने का मतलब ये हुआ, जैसे हम कोई वस्तु लें, अब कोई ठोस वस्तु है तो उसको जाहिर सी बात हम किलो में ही तौलेंगे, ये तो नहीं उसको मीटर में तौलने या उसको सेकंड में समय वाले में तौलने, ऐसा तो कुछ नहीं, निश्चित होना चाहिए। यानी ठोस वस्तु मिल गई तो हम उसको द्रव्यमान वाले में रखेंगे। और अगर कहीं हमको दूरी नापनी हो, कहीं आना जाना हो, तो हम उसको हमेशा मीटर वाले यानी लंबाई वाले में रखेंगे, है ना। तो ऐसे ही उनके मान जो भी होंगे वो निश्चित होंगे। और ये हमेशा सरलता से प्राप्त, अब सरलता से प्राप्त होने का मतलब मूल मात्रक हमको पता होना चाहिए। मूल मात्रक से ही सारी कुछ है। अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर वो ऑलरेडी सिद्ध होता है। अब इन सभी चीज़ों पे ना तो ताप का कोई प्रभाव पड़ेगा, ना तो दाब का पड़ना चाहिए, और ना तो मौसम का, इन सब का कोई प्रभाव इस पर नहीं होना चाहिए। ऐसा है हमारा मानक मात्रक। नोट कर लीजिए। तो फिर इसके आगे चले इसके दूसरे पार्ट को, आंतरिक मान को। यहाँ तक समझ में आया? बताइएगा, मिटाएं तो उसका लीजिए, फिर उसके बाद नोट कर लीजिएगा। हम आगे चलते हैं। मिटा रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। आप लोग बताइएगा कि कक्षा 11 के लिए आपको कैसा लग रहा है, और कक्षा 12 वाले जो इसको देख रहे होंगे वो अपने 12 वाले के लिए भी वेट करें। एक बार इसको मैं कंटिन्यूसली दोनों क्लासेस चलाऊंगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो, अदरवाइज एक को ड्रॉप करना पड़ेगा, और ड्रॉप में यही जाएगा। चलिए, हमने मानक मात्रा की बात कर ली है। उसके दूसरे पार्ट की चर्चा कर लें, आंकिक मान। आंकिक मान ये क्या होता है? इसको भी एक तरह से कह सकते हो, यह भौतिक राशि का, यह भी भौतिक राशि का परिमाण ही है। बस इसमें फर्क क्या पड़ जाएगा, वो एक निश्चित मान था जिसको कि हम दिखा सकते थे किलोमीटर, मीटर, सेकंड, कुछ। अब ये आंतरिक मान है कि उसमें वो मात्रा कितनी बार आया, वो मानक कितनी बार आया। जैसे हम एक उदाहरण ले लें, जैसे हमारे पास एक हाथी हो जाए, यहाँ पे बड़ी सी हाथी, सूंड उठाए हुए, कुछ ज़्यादा क्या अरे बन गया कोई बात। अब इस हाथी की तुलना अगर हम करें, हाथी की तुलना किसी गाय से कर दें,
गाय का मुंह हमसे नहीं बनेगा भाई, इसके भी 4 पैर बना दो, 1 पूंछ बना दो, इसकी पूंछ नहीं इसकी छोटी पूंछ बना दो, ये गाय ठीक। गाय है भाई, मान लो, मानने में कहा जाता है भाई जब गाय है। अब अगर हम कहते कि इस हाथी को इस गाय के पद में रखो, तो क्या मान लो इस हाथी का वजन हमारे पास 500 kg है, हाँ, और इस गाय का वजन हमारे पास 100 kg है, तब हम क्या कर सकते हैं, हाथी को ही हाथी बराबर एक हाथी बराबर गलत हो रहा है, एक हाथी बराबर कितनी गाय हो सकती है, 5 गाय, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, मानक मात्रा, ठीक है। और फिर ये हमारा क्या है, ये इसका आंकिक मान है। अब क्लियर हुआ कि आंकिक मान क्या होता है और मानक मात्रा क्या होता है, मानक राशि क्या होती है। हमारे ख्याल क्या समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी एक पर्टिकुलर वस्तु को किसी अन्य वस्तु के मानक रूप से क्लासीफाई कर दो, डिफाइन कर दो, और उसमें जो क्लासिफिकेशन है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक मानक मात्रा का, एक आंकिक मात्रा। तो इस तरह से एक फार्मूला हमारे पास जनरेट हो सकता है। कौन सा, हाँ मिटा दे इसको, अरे भाई इसको समझा रहे थे, इसको लिखना थोड़े है, लिखने वाला बात वही तक है। हाँ नहीं तो जाओ अभी हाथी को तौलो, गाय को तौलो, फिर उसके बाद हमको आके बताओ सर जी आप तो गलत बताए हैं। भैया भाई मानने में कुछ नहीं जाता, 19-20 करके मान लिया करो, समझना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि भौतिक राशि बराबर आंकिक मान गुणे मापन राशियां, हाँ, जिसको संख्यात्मक रूप में हम ऐसा कर दें एन, ठीक है। कहीं कहीं पे एन वी भी दिखाया जाता है, हम एन यू से चलते हैं, एन वी, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका सिमुलेशन भी एक और बन सकता है कि N1 U1 बराबर N2 U2 बराबर N3 U3, अगर बहुत सारी चीज़ें हैं सो ऑन कर देते हैं, सो ऑन, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें अगर आ जाए उनकी कंपेरिजन करनी होनी है, ऐसा कर दें, कोई एक ही वस्तु लें। अब जैसे हमने हाथी लिया, उसकी तुलना हमने गाय से कराई, अब उस गाय के अलावा हम उसकी बकरी से तुलना करा दें, तब उनके मान में जो रिलेशन आएगा हम इन्हीं से फाइंड करेंगे। यानी किसी भौतिक राशि को 2 विभिन्न मात्रकों में अलग अलग नापने के लिए या उनके अलग अलग मान जो हैं उनकी कंपैरिजन करने के लिए हम इस सूत्र का भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे ख्याल से अब तक क्लियर हो गया होगा कि भौतिक राशियाँ हैं क्या, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। आपको अब मिलेगा मूल मात्रा, मूल राशियाँ। तो हेडिंग डालिएगा मूल राशियां। इसकी परिभाषा लिखिएगा, वे राशियां या वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं रहती, अर्थात वे स्वतंत्र होती हैं। मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक है, मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। नहीं, अभी बाद में इसको करेंगे। तो वे राशियां होती हैं, वे भौतिक राशियां हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं होती। ये अपना खुद का एक वास्तविक क्या कहते हैं, खुद में यूनिक होती हैं, अपने आप में एक
ऐसे एक आध उदाहरण लिख लो, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, आदि है। तो सात, अभी उनको सातों को बताएंगे, थोड़ी देर रुकिए। ये होती हैं मूल राशियाँ। अब लंबाई में हम द्रव्यमान को नहीं ऐड कर सकते, यानी कोई वस्तु है जिसको कि हम सिर्फ और भी डाल सकते हैं, तो आप उसको कह दीजिए नहीं भाई इसको लंबाई हमको दीजिए। अब किसी दुकान पे चले जाओ और वहाँ पे चीनी खरीदनी हो, अब दुकानदार से तो ये कहोगे ना कि 1 किलो चीनी दे दीजिए, ये तो नहीं कहोगे कि 1 किलोमीटर चीनी दे दीजिए, नहीं। हाँ, वो तो वही होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। एक तो खुद की होनी चाहिए, निर्भर नहीं है किसी पे, खुद का वास्तविक अपना स्वाभिमान रखो, स्वाभिमान, हाँ स्वाभिमान। फिर इसके बाद आता है मूल मात्रा। मूल मात्रा, मूल मात्रा क्या होता है? मूल राशियों के मात्रक, जो मूल राशियां हमारे पास हैं, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। अब इसका भी जैसे लिख लो, उसका लिखे हो तो जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, यही साबित है भाई। मूल मात्रक मूल राशियों के लिए लगाए जाते हैं, यानी मूल राशियों के जो भी मात्रक आएंगे मूल मात्रक, तो मूल राशियों के लिए भी हमने कहा कितना 7 होती हैं, तो ये भी 7 ही होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी मूल राशियां और उनके मूल मात्रक। इसी के साथ कुछ होता है पूरक मात्रक। पूरक, वो क्या होता है? पूरक मात्रक होता है मूल मात्रकों के अतिरिक्त 2 और मात्रक लिए गए हैं, यानी हम ऐसा लिख दें, मूल मात्रक के अतिरिक्त, मूल मात्रक के अतिरिक्त 2 अन्य मात्रक। पूरक मात्रक है, जो हमारे पास है क्या? रेडियन, रेडियन ये कोण का है, और एक दूसरा है, ऐसे करेंगे फर्स्ट स्टेरियन, स्टेरियन ये है घन कोण का। कोण तो जानते हो, घन कोण भी जानते हो, नहीं जानते? और नहीं जानते सच्ची? अरे भाई कोण ये हो गया, 2 सतह कम से कम होनी चाहिए, है ना? ये इनके बीच बना कोण, कोण इसका मात्रक क्या? रेडियन होता है। घन कोण क्या होता है? जिसे डायमेंशन पढ़े हो? हाँ, वही अक्ष, 3 अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष से निकला हुआ है। हाँ, ये और ये सामने की तरफ निकल आए, ये होता है 3 अक्ष। अब इन 3 अक्षों पे अगर कोई हम सिमुलेशन देते, जैसे यहीं पर देख लें, तो यहाँ से एक हम बाहर की तरफ निकाल दें, तो जो इनके बीच में कोण बनेगा, ऐसा नहीं, ऐसा समझो, ये वाला और ये वाला, और फिर इसके साथ में एक निकला हुआ है, तो इन तीनों के साथ में ऐसे ऐसे गोले की तरह आके उसमें फिट हो रहा है, वो है स्टेरिक, वो घन कोण है, उसका मात्रक होता है स्टेरिक। नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा है ना? नहीं भी आ रहा हो तो क्या करोगे? वीडियो नहीं देखोगे जैसे अब तक करते हो, नहीं देखोगे, अरे हमारा नुकसान थोड़े होगा, आप ही लोगों का होगा। पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, क्या करोगे? पढ़ना पढ़ना, अंदर पढ़ना,
पढ़ते पढ़ते फट जाए बस। देखिए अब हम करने वाले हैं, एक तरफ लिखते हैं मूल राशियां और एक तरफ लिखते हैं मूल मात्रा। ठीक है, क्रम संख्या डाल लो या ऐसे ही छोड़ दो, 1 2 3 आए एक एक वाली को। हाँ, पहला नंबर लिखिए लंबाई, नंबर 2 द्रव्यमान। अरे साफ साफ लिखिए सर जी, अरे समझिए हम बोल तो रहे हैं। तीसरा समय, चौथा ताप, और विद्युत धारा। ज्योति तीव्रता, और नंबर 7 है पदार्थ की टंटना, नहीं पदार्थ की मात्रा, टंटना नहीं। पदार्थ की मात्रा, ये मूल मात्रा है जो कि 7 है। गलत तो नहीं हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे कुछ कंफ्यूजन हो जाता। तो लंबाई का मूल मात्रक होता है मीटर, इसको दिखाते हैं एम से। द्रव्यमान, द्रव्यमान को होता है किलोग्राम, किलोग्राम जिसे दिखाते हैं केजी से। समय, समय को दिखाते हैं सेकंड से, सेकंड, इसको एस। ताप, ताप को दिखाते हैं केल्विन, केल्विन जिसको दिखाते हैं के। अरे ताप नहीं बनता है। विद्युत धारा, इसको दिखाते हैं एम्पियर, एम्पियर AMP। फिर ज्योति तीव्रता, इसको दिखाते हैं कैंडिला, कहीं कैंडिला है, कहीं कैंडिला है, हम कैंडिला लिखते हैं, कैंडिला जिसको दिखाते हैं CV से। पदार्थ की मात्रा होती है मोल, मोल 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 खरीदने वाला मोल में मोल, जिसका होता है MOL। ये नोट कर लीजिए। मूल राशियाँ 7 होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति का पदार्थ। उनके मूल मात्रक मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, घंटा। ऐसे आप तो लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, तो याद हो जाएगा। नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़े। मिटा दे, बोल कोई, हाँ सर मिटा दीजिए, मिटा दीजिए, हम मिटा दीजिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं, पदार्थों को मापने की पद्धति। सॉरी, राशियों को, ऐसा नहीं, भौतिक राशियों को, भौतिक राशियों को मापने की पद्धतियाँ, पद्धतियाँ, ठीक है। भौतिक राशियों को मापने की पद्धतियाँ, भौतिक राशियों को 4 पद्धतियों से मापा जाता है। ऐसा लिख लो, भौतिक राशियों को 4 पद्धतियों से मापा जा सकता है। ठीक, कौन कौन सी हैं भाई? पहली है CGS पद्धति।
ठीक है। सीजीएस पद्धति में क्या होता है भाई, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड। यानी जो मूल मात्रक हमारे पास है लंबाई, द्रव्यमान और समय, इन तीनों को नापने के लिए इस मात्रक में उनके मूल मात्रक जो यूज होते हैं वो सेंटीमीटर में होते हैं, सेंटीमीटर में, और फिर उसमें ग्राम में, और फिर समय वाला सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, ऐसा लिखते हैं। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय को क्रमशः कैमा सेंटीमीटर में, फिर जी फॉर हमने क्या बताया ग्राम में, तथा इसको सेकंड मापा जाता है। ठीक है, सीजीएस पद्धति ये कहती है। फिर दूसरी पद्धति होती है एम के एस पद्धति। तो इसमें पूरी डिटेल नहीं लिखेंगे, इसमें सिर्फ छोटा बात एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, और एस फॉर वही पुराना सा अपना सेकेंड। दो पद्धतियां। तीसरी क्या होती है एफ पी एस पद्धति। एफ पी एस पद्धति ये महोदय क्या कहते हैं, इनके हिसाब से होता है एफ फॉर फुट। फुट किसके लिए, लंबाई के लिए। फिर पी पाउंड, तालाब नहीं पाउंड, ग्राम, किलोग्राम, यानी द्रव्यमान को तौलोगे। और इस बार वही अपना प्यारा सा छोटा सा सेकेंड। अच्छा भाई, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, चौथा एस आई पद्धति। एस आई इसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। इसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। यह MKS पद्धति का प्रावर्धित रूप है। ठीक है, यानी अब जो अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे जितने भी माप तौल से रिलेटेड या और अदर होती है वो सारा कुछ एसआई पद्धति पे ही वर्क करता है। और एसआई पद्धति किससे रिलेट करती है, एमकेएस पद्धति से। तो आप लोगों को मापने की ये पद्धति के चाल पता होनी चाहिए। और साथ में ये चीज़ लास्ट वाली इसको जरूर याद रखे रहिएगा, क्योंकि वर्तमान समय में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे कार्य हो रहे हैं वो सारा कुछ इससे हो रहा है। किससे, एसआई पद्धति से। तो ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं पे फिनिश कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसके अगले चरण से, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो सहन नहीं कर पाओगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक चीज़ और, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, व्यू नहीं दे रहे हैं, भैया सब्सक्राइब करो। ठक ठक करके वो लाल बटन साइड में लिखिए सब्सक्राइब, उसको कुछ भी करो, पक करो, टक करो, कुछ भी करो, मारो पीटो चाहे जो करो, हमसे नहीं मतलब, बस सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद फिर अपना पढ़ते रहो।
टाटा, बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।